राजा का डिसीजन विवेक पर आधारित होता है और क्लर्क का डिसीजन उत्तेजना, भावना। इसलिए राजा बनने के लिए विवेक को विकसित करना पड़ता है। पंडित जिंदगी भर रामचरितमानस पढ़ता है लेकिन राम नहीं बन पाता। मौलाना जिंदगी भर कुरान पढ़ता है लेकिन मोहम्मद नहीं बन पाता। किसी पंडित से कह दो समुंदर पे पुल बना दे, अरे वो भगवान थे बनाए थे, अब तो तुम भी तो पढ़ ही रहे हो, बना दो। और रामचंद्र जी के पास तो रामचरितमानस भी नहीं थी। तभी कबीर ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ आईएस भया न कोई। क्योंकि किताब पढ़कर यह जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर विजडम पैदा हो, मूर्खता भी पैदा हो सकती है। सीखना ही तो है। तुमने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा, उसमें एक लाइन पढ़ी तुमने कि अलाउद्दीन शराब बहुत पीता था। बोले बहुत सही, हम भी पिएंगे। सीखना ही तो है। हिंदुस्तान की जो मानसिकता है वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा आकर्षित है। सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, यह बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब। लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे। कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। छत पे बैठे हो, कोई किताब लियो, उसका एक एक पन्ना फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा रहे हो। तुमको कोई छेड़ेगा ही नहीं मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, गांव में। कह रहे डिस्टर्ब है साहब। हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं है। शादी में गए हो, बोले जा रहे हो, इंडिया के राजनीति पर बता रहे हो, पॉलिटिक्स में हर आदमी तुम्हें देख रहा है, चौबे जी का लौंडा बहुत पढ़ रहा है। इस दुनिया में हर आदमी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए बैठा हुआ है। और जब तुम कुछ करना शुरू करोगे ना, तो ऐसी सी कहानियां तुम्हारे बारे में उड़ाई, मेरे बारे में तो उड़ाई नहीं गई, सब सही है। मेरे बारे में जितनी कहानियां बताई गई वो सब सही है। तुम्हारे बारे में उड़ाई जाएंगी। तुम कभी, बहुत लोग बहुत दुखी होते हैं कि यार हमने ये तो जीवन में नहीं किया। हाँ, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है मैंने तो किया। मेरे दोस्तों को, जब मेरे साथ क्लासमेट वगैरह हैं और जो लोग साथ रहे हैं कभी किसी जमाने में, और जिन्होंने मुझे देखा है, जलते हुए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे लगे गाना गाने। तो लोग हमसे पूछ रहे कि वो ऐसे कह रहे थे, सही कह रहे थे। तुम इज्जत की चिंता मत करो, तुम अपनी यूटिलिटी की चिंता करो। तुम अगर लोगों के काम के हो, सब तुमको इज्जत देंगे। नियम है ये। तुलसी के पौधे को भगवान और कैक्टस के पौधे को शैतान माना जाता है। रीजन क्या है? तुलसी का पौधा दवा है, कैंसर तक की दवा बनती है उससे। पीपल का पौधा भगवान, बृहस्पति ग्रह का सूचक, क्योंकि रात और दिन दोनों समय ऑक्सीजन रिलीज करता है। यूटिलिटी है। आज भी गांव में तुम जाओ, लोग पीपल का पेड़ नहीं कटने देते, कहते इस पे ब्रह्म का वास है। नीम औषधि है।
आज भी गांव में लोग नीम के पेड़ पे जल चढ़ाते हैं। अंग्रेज आए, वो तुम्हारे ऊपर हंसी उड़ाने लगे, तुम डर गए कि अरे यार हम यार पागल है, पेड़ पेड़ पे जल चढ़ाते। तुमको एक आदमी पेन देता है, तुम थैंक यू बोलते हो। पेड़ शिव का रूप है। शिव कौन? जो जहर पी ले, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अमृत दे दे यानी ऑक्सीजन। तभी तो पीपल के पेड़ के नीचे शिव के रूप में पत्थर रखा जाता है कि ये तुम्हारे जहर को पी रहा है और तुम्हें अमृत दे रहा है। पश्चिम के लोग आकर तुम्हारे ऊपर हंसने लगे, ये तुम नादानी में तुमने पीपल पेड़ ही जलाना छोड़ दिया। पेड़ लगाओ खूब, वो भगवान का रूप है, वो तुम्हारे जहर को पी लेते हैं। अपने बर्थडे पर 5 पेड़ लगाया करो, 1 लगा दो यार। बर्थडे केक मत काटा करो, केक भी काट के मुंह पे लगा देते हो तुम। अरे हम तो निकाल लिए राइफल के, मार के एकदम मुंह पे लगाओगे, खाने की चीज है तो मुंह पे केक लगाओगे, मार देंगे, ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत। पहले तो केक काटना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, इतना कभी भी कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। अब कोई प्रेम में ले आया, अब दूंगा हम केक ना काटे, हम भारत के आदमी हैं। केक काटो, लेकिन मुंह पे लगाए तो फिर और कुछ काट डालो। अबे मुंह पे क्यों लगाओगे? मुंह पे केक लगाने वाली चीज है। और फिर आजकल एक नई प्रथा चली है मारने की। पागल वगल हो, ये कौन सी खुशी मना रहे हो तुम? अरे एंजॉइंग, पागल हो, एंजॉइंग। पत्थर उत्तर रखो घर में, एक मारा निकाल के मारा खींचेगी। उल्टी सीधी प्रथाओं का विरोध करो। पता नहीं कौन कह दिया। यह है देखकर सीखना। अपनी सपने किसी को मत बताओ, अपनी महत्वाकांक्षा किसी को मत बताओ, बताओ ही मत, मस्त रहो अपने में। सूरज सुबह नॉक थोड़ी करता है, जब वो चमकता है तो दुनिया खुद ही उसकी तरफ देखती है। अब जब तुम्हारी शादी हुई, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, या तुम्हारा कोई बहुत पक्का दोस्त है, अच्छी चीजों को कभी समाज में एक्सपोज मत करो। शादी हुई, अब आमतौर पर लोग एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं, एक ग्लास में 2 स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं। अगल बगल वालों को दिल में दर्द होता है कि अच्छा बेटा, तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसको सबसे ज्यादा विरोध करो पब्लिकली, तुमको कोई नहीं भड़काएगा। कुछ चीजों को कभी शो मत करना, शो करके मत करना। ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना, प्रेम शो मत करना। समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले अनरस्ट में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं तो। इसीलिए शमशान के लिए इतनी कहानियां उड़ाई गई, क्योंकि ये जो हिंदुस्तानी ध्यानी थे, तो जब ये ध्यान वान करते थे तो आम पब्लिक आगे कोई कुत्ते की हड्डी फेंक गया, कोई पत्थर मार गया, तो फिर इन लोगों ने शमशान में बैठ के ध्यान करना शुरू की। तो अब शमशान में की कहानियां बना दी, वहां रात में पायल की आवाज आती, और जो शमशान के केयरटेकर हैं उनके बच्चे दिन रात वहीं रहते हैं, उनको तो नहीं आती। चाहे मुसलमान शमशान हो चाहे हिंदू हो, उनका केयरटेकर फैमिली वहां रहती है ना। हमारा स्कूल है फातिमा स्कूल गोंडा में, तो हमारे स्कूल के जस्ट बगल में मुस्लिम कब्रिस्तान है। तो जो कब्रिस्तान के केयरटेकर थे, उनके बच्चे उसी कब्रों पे खेलते थे। तुमने एक बार उस केयरटेकर से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको डर नहीं लगता? बोला भैया डर तो जिंदा आदमी से लगता है, ये तो सब बेचारे मर गए। जैसे तुम्हारा कार लेकर आए तुम, नई लीजेंडर,
गांव ले गए तो कुछ लौंडे क्या करेंगे, धीरे से पिल्ला कैसे खरीदते हुए चले आएंगे। इस देश में बिगाड़ने की आदत है। नहीं, कार की तो गद्दी में नहीं घुस पाएंगे, लेकिन कील ले आएंगे बड़ी वाली और धीरे से इसे रगड़ते हुए निकल जाएंगे। 40 लाख की टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर, और पहले दिन किसी ने मार, और तुम ही गए थे दिखाने गांव में, तो उनको भी तो दर्द हुआ कि तुम्हारा बाप बैलगाड़ी चलते तुम फॉर्च्यूनर लाए हो, तो दर्द उनको भी हुआ। तो उन्होंने अपने छोटे वाले बच्चे से कह दिया, ये ले। अब एक कलेजा उनका फटा तुम्हारी फॉर्च्यूनर देख के, और दूसरा कलेजा तुम्हारा फटा उसमें, कलेजा दोनों आदमी का फटा। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है घरों में, तो उसको 1 महीने तक मां जल्दी किसी को दिखाना नहीं चाहती कि नजर लग जाएगी, और 6 महीने तक बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाता, बिल्लियां उठा ले जाती हैं। बिल्ली को ह्यूमन बच्चे की बहुत तलाश रहती है, खा लेती हो। तभी तो बिल्ली को मारने के, इसलिए अब बिल्ली अगर किसी बच्चा खा जाएगी तो बिल्ली को लोग मार डालेंगे। और बिल्ली इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो चूहे को खाती है, चूहा फसलों को खाता है, सब एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं ना। तो अगर तुम सारी बिल्ली लाके की मार डालोगे गुस्से में, तो चूहे बढ़ जाएंगे, फसल तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो भारतीय संस्कृति में बिल्ली मारने के बदले सोने की बिल्ली दान देने का वो है। परिवार में लोग कहते हैं कि बिल्ली मत मारना, नहीं तो सोने की बिल्ली देना पड़ेगा। उसकी वजह यही थी कि बिल्ली इन्फेंट के तलाश में रहती है, इसीलिए बहुत सारे घरों में बिल्ली नहीं पालते लोग। हर अच्छी चीज को बचाना पड़ता है। अब तुम गांव में बता दिए हम आइस की तैयारी कर रहे हैं, और तुम्हारा जो गाय भैंस रखने का मड़ा है उसमें पड़ोसी ने आग लगवा दिया, और तुम्हारे पापा फोन किए कि यार किसी ने वो खैरानी फूंक दी यार, तो तुम वहां डिस्टर्ब हुए कि नहीं? तुम्हारे घर में एक भैंस है 80,000 रुपए की, गांव वालों ने खुलवा के बिकवा दिया, तुम अपने घर में गांव में कुछ मत बताओ, तुम्हारा घर बड़ा सुकून से रहेगा। हमारा एक स्टूडेंट है बनारस से, यादव है, तो जब उसका मेंस आया तो गांव में पटीदारी है ना, उसका दीवार ही गिरा दिए, ये दीवार अभी अवैध जमीन पे बनी। उसके भाइयों को मारे भी सब, वो बेचारा भागा बनारस। मुर्दों का कोई दुश्मन नहीं, तुम मुर्दा बन के रहो। अगर मुर्दा जा रहा है तो कोई गाली देता है?